आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए 543 सीटों के रुझान लगभग आ गए हैं और जो भी ऊपर नीचे है लगभग इसी में रहने वाला है, बहुत ज्यादा उलटफेर होगा नहीं। तो एनडीए के खाते में 289 सीटें यहां पर आप देख रहे हैं जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 223 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छा खासा मतलब टफ फाइट जो है वो इंडिया गठबंधन ने दिया है, ये यहां पर कहना होगा। जो कि बीजेपी एकदम से इंडिया गठबंधन को नकार रही थी थ्रू आउट चुनाव। ये अलग बात है कि ये भी हमने देखा कि किस तरह से अगर पूरे इंडिया गठबंधन की ही बात हम करें और नीतीश कुमार से अगर हम शुरू करते हैं तो किस तरह से नीतीश कुमार के घर में सबसे पहले बैठक हुई थी और कैसे वहां से सारी चीजें शुरुआत हुई थी। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका मन था कि वो अध्यक्ष बने, उनको नहीं बनाया गया, खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी बात थी कि अध्यक्ष बनते हैं, इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्राइम मिनिस्टर तक वो बन सकते हैं। ये अंदरूनी उनकी अपनी ख्वाहिशें थी और किस तरह से सब कुछ अलग होता है और फिर किस तरह से वो एनडीए में शामिल होते हैं, ये सब हमने देखा। बिहार में गठबंधन उनका टूटता है आरजेडी से और फिर एनडीए में उनका शामिल होना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब बीजेपी और एनडीए ये कयास लगा रही थी कि इतना कुछ हो रहा है यहां पर, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी, उनका एक तरह से बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन बहुत ही टफ फाइट 223 अगर इसको भी हम नतीजे के तौर पर माने और इसको अगर घोषित भी कर दिया जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की यहां पर। और एक बार फिर से आपको ये बड़े हॉट सीट और वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अमेठी में किसी को शायद विश्वास नहीं होगा अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है कि स्मृति ईरानी अगर यहां से हार जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत बड़ी नेता, स्टैचर उनका बहुत बड़ा है। खुद बीजेपी के अंदर भी एनडीए के अंदर भी उनका स्टैचर बहुत बड़ा है। आश्वस्त पूरी तरह से 2019 में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को उनके ही घर में आकर हरा दिया था, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे में एक बार फिर से वो वहां से पीछे चल रही हैं, अमेठी से पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी। केएल शर्मा जो है वो वहां से आगे चल रहे हैं, जिसमें इसमें तो कई अगर आप कह ले कि बहुत लोग केएल शर्मा को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के और खास करके सोनिया गांधी के काफी वो करीबी रहे हैं। केएल शर्मा थ्रू आउट उनके साथ काम किया है उन्होंने, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें दोनों ही सीटों से, वायनाड से भी वो आगे चल रहे हैं और रायबरेली में भी वो आगे चल रहे हैं। रायबरेली में इस बार एक बार भावुक तरीके से खुद सोनिया गांधी वहां पर आई और उन्होंने अपील की थी रायबरेली की जनता से कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूं, इसीलिए अपना आशीर्वाद मेरे बेटे को दीजिएगा। तो वहां की रायबरेली की जनता ने उन पर विश्वास एक बार फिर से जताया है। राहुल गांधी को वहां पर आशीर्वाद देती हुई वहां की जनता दिख रही है और रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से इसीलिए राहुल गांधी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। जबकि वाराणसी सीट की बात करें तो अपने आप में जो सबसे बड़ा सीट है प्रधानमंत्री के वहां से होने की वजह से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आगे चल रहे हैं। मथुरा सीट से बात करें तो हेमा मालिनी जो है वो वहां से आगे चलती हुई दिख रही है। मेरठ सीट से उम्मीदवार अरुण गोविल यहां से आगे चलते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद से बहुत बड़ी खबर, अजदुद्दीन ओवैसी बंधुओं का गढ़ रहा है हैदराबाद। यहां पर कहते हैं सेंध लगाना भी मुश्किल था किसी का, लेकिन ऐसे में माधवी लता एक ऐसा चेहरा जिसको पहली बार यहां की जनता, ना सिर्फ हैदराबाद की जनता, बाकी देश में भी लोग जो आम जनता है वो नहीं जानते होंगे कि माधवी लता है कौन दरअसल। उसको पहचाना, उनको पहचाना, पहली बार इस नाम को देखा गया, जाना गया। और माधवी लता जिस तरह से एक बहुत ही टफ फाइट यहां पर देती हुई आगे नजर आ रही है, खुद वो आगे चल रही है हैदराबाद सीट में ओवैसी से, अजदुद्दीन ओवैसी से, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इस चुनाव में अगर आप कह लीजिए ओवरऑल जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं और एनडीए को भी यहां पर समझने वाली बात है। बिल्कुल, 2-3 सेंटर पॉइंट्स हैं इस अभी तक के रुझानों के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष का रिएक्शन लेते हैं। मनीष, अभी क्या लग रहा है, क्योंकि 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है लगभग तस्वीर साफ हो जाती है। बहुत शुरुआती घंटे में हम नहीं कह सकते, लेकिन 2 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में 300 का आंकड़ा भी एनडीए अभी तक पार नहीं कर पाई है। क्या लग रहा है? बहुत क्रूशल है, देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट है और अगले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हूं, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कुछ रंग बिरंगी। ये एक भाई साहब हैं जो कि देखिए हाजीपुर से आए हैं, बिहार से, साइकिल पर आए हैं और साइकिल पर मोदी जी की एक कटआउट लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। चिराग पासवान के ये फैन है और देखिए किस तरह से मोदी जी की ये आरती कर रहे हैं, उन्हें दूध चढ़ा रहे हैं, यहाँ घंटी बजा रहे हैं उनके साथी, और इसी तरह से लगातार पूरे चुनावी कैंपेन में करते रहे। फिलहाल देखिए इनकी आरती सुन लीजिए आप।
जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती गाओ मिलकर मोदी भक्त जनों, स्वामी जय मोदी देवा। क्या नाम है आपका? रतन रंजन। कहाँ से आए आप रंजन जी? बिहार वैशाली जिला, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। साइकिल से ही आए? साइकिल से ही चलते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान 50 लोकसभा में गए थे हम साइकिल यात्रा के दौरान, मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से। जो मोदी जी का लक्ष्य था अब की बार विकसित भारत बनाना है, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाना है, इस संकल्प के साथ हमने गांव-गांव गया। वहां हमने पाया कि जो लाभार्थी है, जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाया है, खास करके महिलाएं काफी खुश थी। और इस बार जो वोट हुआ है वो अभी जो नंबर देख के डर लग रहा है क्या? अभी तक 300 तक 200-250 के आसपास ही हैं, 10 बज चुका है, कुछ डर लग रहा है क्या? अभी तो शाम पूरा बाकी है, 10 बजा है, 400 पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 बज गए हैं, काफी समय है, घड़ी की सुई। 400 पार होगा या सिर्फ जीत जाएंगे? 400 पार करके जीत रहे और विपक्ष ये को सबसे बड़े भविष्यवक्ता यही नजर आ रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगा। अरे मनीष बताइए, 288 पे अटक गई है, अभी नंबर आगे बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर। एनडीए के खाते में 288 अभी तक है, थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ेगा। कहाँ वो 400 की बात कर रहे हैं? बड़ी देर से फंसे हुए, नंबर नहीं आगे जा रहा है। बढ़ेगा, भगवान की कृपा देखिए, मौसम कितना सुहाना हो गया है, बारिश भी होने वाली है, कीचड़ होगी और कमल खिलेगा। और इस बार बिल्कुल मनीष, देखिए भगवान की कृपा भी होगी, जब मोदी को ही वो भगवान बना के आरती कर सकते हैं, बारिश करा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है।